शैतान के सेवकों को सुनना बंद करो। मिनिस्टर्स ऑफ सैटन, मिनिस्टर्स ऑफ सैटन, शैतान के सेवकों को सुनना बंद करो। पास्टर डैनियल शैतान के सेवक? जी हां। जरा देखिए अगला स्लाइड क्या आ रहा है। जब से तीसरी सदी, जिसको इंग्लिश में लिखा है 3rd सेंचुरी के बाद से वुल्फ कलीसिया में घुस आए हैं। मैं रखूंगा इसको कुछ सेकंड तक। जी, लिखा है 3rd सेंचुरी के बाद से वुल्फ कलीसिया में घुस आए हैं। जी, घुस आए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि जैसे ही पहली सदी शुरू हुई थी, यीशु ने वार्न करना शुरू कर दिया था, सावधान सावधान सावधान। पौलुस ने सेवा शुरू करी, चौकसी देना, चौकन्ना करना शुरू कर दिया था, सावधान सावधान। पतरस, स्टीफन, फिलिप, जॉन, ये सब ने, यहां तक कि यीशु की आखिरी किताब जिसको कहते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन, वहां पर भी यीशु ने कहा चौकन्ना, सावधान, जागते रहो, सतर्क रहो, देखो मैं चोर की नाई आया हूं, अपने आप को बचा के रखो। ऐसा क्यों? पहली सदी में, फिर दूसरी सदी का क्या, लेकिन तीसरी सदी में तो वुल्फ ने कलीसियाओं के अंदर घुसना शुरू कर दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये लास्ट का पॉइंट को आखिर तक सुनिएगा, जहां तक बर्दाश्त कर पा रहे हो बिल्कुल करेगा। आपका डेटा और आपका फोन बैटरी अगर साथ दे रहा है, आखिर तक रहिए। वुल्फ कलीसियाओं में घुस आए कैसे? यीशु का प्रचार का पहला पढ़ाई उपदेश का ये देखिए क्या लिखा है, 7:15 लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में शीप भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। मैंने इसलिए भेड़ियों का फोटो बनाया, भेड़िए। वाह, ऐसा क्यों? यीशु क्यों कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो? इसका मतलब है कि ये भविष्यवक्ता नहीं, ये भेड़िया है। ये पास्टर नहीं, ये भेड़िया है। ये बिशप नहीं, ये भेड़िया है। ये अपोस्तल नहीं, भेड़िया, प्रॉफिट नहीं, भेड़िया है। ये जो तेल बेचता है, नमक बेचता है, पानी बेचता है, रुमाल बेचता है, शॉल बेचता है, शोफर प्ले करता है, ये ऐसे भेड़िए हैं। प्रभु कहता है कि इनसे सावधान। ये जो शब्द है ना, सावधान, बी अलर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि मैं जैसे ही चला जाऊंगा, पतरस जैसे ही चला जाएगा, पौलुस जैसे ही चला जाएगा, और जैसे ही 3rd सेंचुरी आएगा, वुल्फ कलीसिया में घुसना शुरू। मैं आपको बताता हूं नाउ, जब इसको मैं तैयार कर रहा था तो मैं एक कनेक्शन आपको देने के लिए अगुवाई हुई। यीशु की और शैतान की एक कनेक्शन देता हूं। क्या कनेक्शन है? यहां पे यीशु कहता है कि शैतान को या उनकी सेना को भेड़ों, शीप, और फिर लिखा है भेड़िया। ओके, तो इसका मतलब है, कनेक्शन देखिए, यीशु पहले भेड़ था, लैम्ब, मेमना यीशु था, फिर बना शेर। शैतान ने भी वही किया। 7:15 उसने कहा कि मैं भेड़ हूं, लेकिन आपको पता है उसने देखा कि यीशु शेर बना, तो शैतान ने कहा मैं भी शेर बनूंगा, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई। अब इसको कहते हैं लूसीफर ने की नकल। ये रहा शेर शैतान, ये रहा यीशु शेर या बब्बर शेर, लायन। अब आप समझे? और मैं इसकी खतरनाक दूसरी कनेक्शन दे रहा हूं आपको। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मसीह मंथन वालों या ऑनलाइन प्रीचर्स, आप लोग भी इसको देखिएगा, ये आपको हेल्प होगा। वाह, कुछ सेकंड रख रहा हूं। नाउ वापस आते हैं। यीशु ने कहा यह भेड़ है। कौन? शैतान। उसने कहा ठीक है, यीशु भी भेड़ था, यानी कि मेमना। लिखा है ना, यीशु मेमना था, जॉन ने यही तो कहा। लेकिन यीशु बना 5:5 प्रकाशित वाक्य शेर, लायन ऑफ जूडा, बब्बर शेर। शैतान ने कहा ठीक है, अगर आप बन रहे हैं तो मैं भी बनता हूं। वो पहले बना भेड़ 7:15 में, लेकिन पहला पतरस 5:8 में वो भी बन गया शेर। ये रेवलेशन किसको मिला? पतरस को, गरजने वाले सिंह की नाई। मैंने तब जाके डाला कि अभी, वाह, अभी ये भी शेर और ये भी शेर। एक वक्त ये मेमना या भेड़, एक वक्त में ये भी था भेड़। बाप रे, आ रही है ना बात समझ में? लेकिन अब
परिस्थिति बदल गई जैसे ही तीसरी सदी शुरू हो गई। यह भी बन गया, लेकिन कौन सा? जरा शब्द देखिए, ऐसा लिखा है शैतान रोरिंग लायन, गरजने वाला। यही तो लिखा है ना वचन में, तुम्हारा विरोधी गरजने वाला शैतान, यानी कि गरजने वाले सिंह की नाई। ये किसको देखकर गरज रहा है? आप फोटो देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा है। आप खुद ही देख लीजिए ये क्यों गरज रहा है, क्योंकि इसको पता है जंगल में शेर कब गरजता है, जब उसे भूख लगी होती है। वो कब गरजता है? जब दूसरा कोई लायन उसके सामने आ जाता है। ये कब गरजता है? जब इसको डर लगता है। ये कब गरजता है? जब ये तकलीफ में हो। आज शैतान की यही हालत है। ऐसा लिखा है, गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाले सिंह की नाई। कौन? लूसीफर। कौन? शैतान। मेरा प्रश्न है, यीशु की नकल, अब आपको भयंकर कनेक्शन दे रहा हूं। दूसरा लिखा है, ये भी शेर, ये भी शेर, ये भी लायन, ये भी लायन। यहां गरजने वाला लायन, यीशु लायन क्यों, और ये रोरिंग लायन क्यों? इसका कनेक्शन दे रहा हूं। आप पहले इसको ठीक से देख लीजिएगा। इसको अलग से एडिट करके भी डाल सकता हूं यूट्यूब के ऊपर ना। इन सब का, दोनों का फोकस है एक ही, चर्च। शैतान का फोकस है इसको नाश करना, यीशु का फोकस है इस कलीसिया को बचाना। वापस आ रहा हूं। भेड़ नहीं बचा सकते, भेड़ नहीं बचा सकता। ही बिकेम अ लायन, मैं बचाऊंगा मेरी कलीसिया को। यह कहता है कि अगर टक्कर देना है तो मेरे को इसके बराबर में आना होगा। तो यह भी बन गया लायन। तो ये गरज रहा है, ये कहते हुए कि मैं भी बब्बर शेर हूं, लेकिन कहां का? यहां का। यीशु कह रहा है कि मैं भी लायन हूं, लायन ऑफ जूडा। क्या करने के लिए? कलीसिया को बचाने के लिए। सीधा कनेक्शन। यही तो चीज है जो हमें सीखनी है, यही तो चीज है जो हमें समझना है। मैंने इसलिए कहा कि ये 5 तरह के प्रचारकों से आपको बचना होगा। नाउ शैतान की